Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So hello and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces. IPL के प्लेऑफ की 4 टीम्स डिसाइड हो चुकी है. रैंक 2 पे कौन सी टीम फिनिश करेगी उसको लेके एक छोटा सा औपचारिकता बाकी है. बाकी डिसाइड हो गया है कि KKR, RR, SRH और RCB ये 4 टीम्स हैं जो प्लेऑफ्स में जाएंगी. थर्ड और फोर्थ पे वन ऑफ बेसिकली फर्स्ट और फोर्थ डिसाइडेड है. फर्स्ट इज KKR, फोर्थ इज RCB, सेकंड और थर्ड में बिटवीन SRH एंड RR डिपेंडिंग ऑन टुडेज मैचेस कि क्या होगा. तो ये कहानी है. शुरुआत इसी से करते हैं कि मैच जो हुआ CSK वर्सेस RCB, जिसके बदौलत RCB मेड इट टू द प्लेऑफ्स, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं. फिर देखते हैं कि प्लेऑफ में से 4 टीमों में किसको हम लोग देख रहे हैं आगे जाते हुए और ट्रॉफी उठाते हुए. तो विद दैट रोहित भाई, अगर कल का मैच बात किया जाए, मैन ऑफ द मैच दिया गया डुप्लेसी को. डुप्लेसी कहा मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था यश दयाल को, लेकिन सब लोग भूल गए एक आदमी का नाम, वो है शिवम दुबे. अपने दम पे मैच को पलट दिया भाई. मतलब जिस दिन से वर्ल्ड कप के स्क्वाड में उसका नाम आया है, वो या तो अपना परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप के लिए रखा है कि अब बचा के इस साल का कोटा वर्ल्ड कप में दिखाएंगे, यहां तो नहीं कर रहा है. दैट वाज वन पॉइंट. एंड अनदर इज आरसीबी बहुत ज्यादा अच्छा खेली, बिकॉज फर्स्ट इनिंग में जिस तरह से बॉल स्पिन कर रहा था, स्पेसिफिकली जो वो 3 ओवर के ब्रेक के बाद ये लोग दोनों आए थे, डुप्लेसी और कोहली, और टिल द टाइम बोथ ऑफ देम वेयर देयर, एटलीस्ट नेक्स्ट 5-6 ओवर तक बहुत ज्यादा बॉल स्पिन किया है. एंड इन दैट टाइम कोहली का स्लॉग स्वीप में छक्का मारने वाला शॉट, या डुप्लेसी का स्ट्रेट का जो छक्का था बाद में जो मारा उसके आउट होने के बाद, ऑल दैट शोड की भाई दे वर क्लास अपार्ट व्हेन इट केम टू बैटिंग. एंड disappointing was the bowling of Jadeja that created a lot of difference. And Shardul Thakur being Shardul Thakur, वैसे ही बॉलिंग की है, मार खाए अपना, क्या ही बोला जाए. तो दिस इज द फर्स्ट इंप्रेशन दैट आई हैव ऑफ यस्टरडेज मैच. यार आरसीबी क्वालिफाई कर गया. आई स्टिल हैव माय डाउट्स इफ दे विल गो ऑन टू विन दो. वी हैव सीन द सिंड्रेला स्टोरी प्ले आउट अ फ्यू टाइम्स, बट द फैक्ट दैट दे मेड इट, अच्छा खेल के गए. टू थिंग्स, शिवम दुबे, आई थिंक वी वर चैटिंग अबाउट दिस, उनके हाथ में बॉल रहेगा तो युवराज है, बॉलर के हाथ में बॉल अगर पड़ा तो सदगोपन रमेश है. पीपल आर ऑन टू हिम. वर्ल्ड कप में उससे रन नहीं बनेगा. मिनियन नेशंस के अगेंस्ट मार देगा ताबड़तोड़. I don't think he should be in the playing 11, in the starting 11. We need to go with somebody who's been more consistent than Shivan Dube. That's one. दूसरा, सिराज का फील्डिंग कैसे इंप्रूव कराया जाए जी? कैसा क्या जी रहा है वो, बताइए. मतलब क्या तरीका है? हाथ का क्या? हाथ का नहीं था, चलो he had to like run in, बट आप एक बार जज कर लिए, आप बॉल के नीचे हैं. I think they almost threw away the match at that point. कि कोहली भैया को जो रिएक्शन उस टाइम पे था ना, झापड़ याद दिया रहता उस सिराज को उस टाइम पे. सो आई थिंक फील्डिंग का स्टैंडर्ड, वी टॉक्ड अबाउट दिस इन द पास्ट, डुप्लेसी बहुत ताबड़तोड़ कैच लिया, बट ओवरऑल अगर हम लोग फील्डिंग का स्टैंडर्ड देखें, इट्स बीन प्रीटी शॉडी. लाइक दैट वाज अ टेक अवे फ्रॉम मी कि आरसीबी हैज प्लेड गुड क्रिकेट, बट देयर बॉलिंग एंड देयर फील्डिंग नीड्स टू क्लिक अ लिटिल मोर, in my opinion, for them to win. ऑफ कोर्स. तो कल के मैच को लेके शिवम दुबे डेफिनेटली मैच का मुजरिम का ट्रॉफी लेके जाएंगे, बिना किसी डाउट के. सिराज वाला कैच में आई थिंक वो थोड़ा सा लेट रिएक्ट किया था. स्टार्ट में ही पहले वो दूसरे वाले फील्डर को देखा था अपना रन इन शुरू करने से पहले कि भाई तुम दौड़ेगा तो हम कोशिश भी नहीं करेंगे. लेकिन फिर उसके बाद वो दौड़ा, और जो भी, और डुप्लेसी का कैच ऑफ कोर्स. मेरे ख्याल से मेजर डिफरेंस जो था दोनों टीम्स के बीच में वो था कि CSK पूरे टूर्नामेंट में 6 हिटिंग प्रोवेस अपना दिखा ही नहीं पाए. मतलब शिवम दुबे उनके 6 हिटर थे और वो सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में कुछ भी नहीं किया. कल इफ एनीथिंग तो जडेजा की बैटिंग को देख के थोड़ा सा लगा कि भाई ठीक है, अभी है इसमें, अभी दम है, जडेजा कैन स्टिल डिलीवर.
अंडर प्रेशर ऑफ कोर्स। और एक समय में जडेजा और धोनी बैटिंग कर रहे थे और लॉकी फर्ग्यूसन बॉलिंग कर रहा भाई था। मजा आ और गया था यार। और 2019 का जो सेमीफाइनल था उसमें भी यही हो रहा था। तो एक बार को उसकी भी याद आई थी कि जडेजा धोनी बॉलिंग कर रहे हैं और लॉकी फर्ग्यूसन, और वो मैच भी हम लोग 18 रन से हारे थे बाय द वे, द अमाउंट दैट आरसीबी नीडेड टू विन। बट हाँ ठीक है, कल का मैच तो हो गया। दी अदर थिंग ऑन दैट मैच, राइट, सिराज की फील्डिंग का तो चलो यार ठीक है, कुछ ना कुछ करके कर लेंगे। कोहली का जो रिएक्शंस था थ्रू आउट द मैच, कल अंपायर से जाके 2-4 बार झगड़ा किया, मैंने बीमर फेंक रहा है तो जाके पूछ रहा है कि भाई बीमर क्यों दे दो। अरे भाई बीमर फेंकेगा तो बीमर देंगे ना, तो कह रहे कि अरे वो तो हाथ से स्लिप करेगा। अरे तो कोई जानबूझ के फेंकता है क्या, मतलब तुम क्या बोल रहा है? तो मतलब ये क्या, उस पे जाके जबरदस्ती बहस कर रहा है। और हम ये भी सरप्राइज है कि लॉकी फर्गूसन ने एक्चुअली 2 बीमर फेंक दिया था, तो पता नहीं क्यों हटाया नहीं। 2 बीमर के बाद तो हटाना चाहिए ना, बट ही स्टिल कंटिन्यूड फॉर सम रीजन, पता नहीं क्या है, कुछ चेंज हुआ होगा। बट जो भी, तो ये सब भी कर रहा था, हर विकेट पे वैसा रिएक्शन। मेरे ख्याल से इट वाज नॉट हैप्पीनेस और जॉय ऑफ विनिंग, इट वाज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ लास्ट 17 ईयर्स की भाई 17 साल से कोशिश कर रहे हैं और ये हो नहीं पा रहा है। तो वो फ्रस्ट्रेशन ज्यादा दिख रहा था। और ऑफ कोर्स कोहली लव्स कैमरा मोर देन द वन हु शुड नॉट बी नेम्ड। लेकिन वो भी पता चल रहा था थोड़ा कि मतलब ओवर 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 ट्राई कर रहा था, ऐसा लग रहा था बहुत जगह। इस टूर्नामेंट में लगा है ऐसा कई बार, पिछले 4-6 मैचों में सुनील गावस्कर को जबरदस्ती, फिर उसके बाद उसका मीम वीडियो भी बना रहा है दानिश शाहिद के साथ बैठ के। बट ठीक है, तो ये सब भी है। अब मेरा एक ही उम्मीद है कि कोहली इतना कम से कम जोशो खरोश लेके जाए वर्ल्ड कप में भी। यहाँ जीते ना जीते कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वर्ल्ड कप में भी लेके जाए इतना। अकेले अपने दम पे आरसीबी को खींच के लेकर आया है यहाँ तक। But any take on Kohli and his reactions in the match yesterday and overall IPL? नहीं, कहीं पढ़ रहे थे कि कोहली सेट कि अब डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं होता है। 2016 में डिसअपॉइंटमेंट्स हुआ, T20 वर्ल्ड कप जो हार गए सेमीफाइनल अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, और उसी साल आईपीएल जब फाइनल में हार गए। बट जजिंग बाय हिज रिएक्शंस, एंड nobody everybody knows this कि भाई he is very very competitive, वो he just comes to win, which is very evident। कल जब बैटिंग भी he was doing, जितनी देर कोहली बैटिंग कर रहा था डुप्लेसी was struggling। कोहली अपने दम पे उतने देर खींचते रहा रन रेट को। आफ्टर दैट फील्डिंग में when he's arguing with the umpires या अपोजिशन का, he took one catch। शुरू में ही कोहली had taken the catch, अब याद नहीं आ रहा है किसका था, सीएसके वाले में से किसी का एक कैच लिया, आई थिंक मिचेल, डैरिल मिचेल का कैच लिया। हिज रिएक्शन देन, he getting मतलब teary eyed at the end of the match। So clearly he wants to win, he wants, मतलब देखिए, he's a champion batsman, he would not like to end his जब भी एंड करे, अगले साल करे, 5 साल बाद करे, 10 साल बाद करे, बट ही वुड लाइक टू बी कॉल्ड नोन एज विनर ऑफ आईपीएल। ये नहीं कि आप हर बार रन तो हमेशा वही बना रहा है, सबसे ज्यादा बना रहा है। स्ट्राइक रेट देखिए, सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट इज मोर देन 150। Thanks So to he Sunil does not Gavaskar. have to prove, I know he does not have to prove anything to anyone, but still he would want to end his career with IPL trophy। He has a 50 ओवर वाला ट्रॉफी है। T20 इसके बाद है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है, निकाल लीजिए उनके और रोहित शर्मा के लिए, मतलब कि भाई हो गया। रोहित शर्मा दो हैज 2007 का ऑलरेडी है, ही डज नॉट हैव 11, ही मिस्ड आउट ऑन दैट इन 23। तो उसका दुख तो रहेगा, बट देन these are certain things, and Kohli will go in the World Cup with the same जोश। he will go there with only one intention of winning, और उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। that's true। यार अग्रेशन पैसेज अच्छा चीज है यार, नथिंग रॉन्ग विद इट। कभी कभी उसका, आई फील कोहली हैज अ गुड पीआर गेम। तो ग्राउंड पे जितना भी अग्रेशन दिखता है, आउटसाइड ऑफ दैट ही इज एबल टू मैनेज द नैरेटिव इन माय ओपिनियन। एंड आई फील कि
the self that he brings to the field. यहाँ पे he's setting a high bar and he's expecting everyone else to meet that high bar. There's nothing wrong with that. I think he has set the tone. We talk about, we talk about different eras of captains that India has had, right? Ganguly is often credited with bringing that aggression into the Indian team, right? गांगुली वाले एरा के बाद फिर धोनी वाला एरा आया which where we won a lot of things, and then कोहली वाला एरा है जहां पे मतलब we didn't win much in terms of ICC tournaments, but all of his teammates, people around him who have played with him, credit him for setting that bar of aggression of that sort of flair and that kind of play that Indian cricket had not seen until that point. कि आप भिड़ जाएंगे, दादा वादा शुरू किए, but Kohli kind of built on that and he created sort of a team, a kind of play which I think worked well for Indian cricket. And Kohli पिछले 15 साल से जितने साल से हम लोग देख रहे हैं ऐसे ही खेल रहा है यार. ओ 2012-13 में when Kohli was like an up and coming still, तभी भी जाके वो फील्ड पे मिडिल फिंगर दे रहा है क्राउड को, तो उस टाइम पे तो we used to react, क्योंकि हम लोग को लगता था कि साले पहले रन तो बना लो, उसके बाद ये सब थिएट्रिक्स करना. बट अभी क्या है, अभी वो रन भी बना दिया है, उसके बाद अगर थिएट्रिक्स है उसका, इट इज जेन्युइनली इन माय ओपिनियन कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहां पे ही इज नॉट रियली पुटिंग ऑन अ शो, इट्स जस्ट हु ही इज. एंड इफ ही हैज द गुड्स एंड द टैलेंट एंड द रिगर टू बैक दैट, आई फाइंड नथिंग रॉन्ग विद इट. एंड वो टू रोहित भाई's पॉइंट, T20 वर्ल्ड कप में भी एग्जैक्टली वही कोहली दिखेगा. रन बने ना बने कैन बी अ मैटर ऑफ डे ऑल्सो. रन आउट हो सकता है प्लेयर, गलत डिसीजन मिल सकता है, गंदा एक शॉट खेल सकता है, छोटा सा टूर्नामेंट है. सो फॉर ऑल वी नो ही गोज इनटू द टूर्नामेंट एंड डजंट गेट द काइंड ऑफ रन्स दैट वी हैव सीन हिम मेक, बट he will still bring that 100% to the field. He will still continue to push the opposition, and that is what we need from a player of his caliber and his experience and what we have seen over the years. I find nothing wrong with that attitude, with that approach. And I hope to see more of that in the World Cup too. All right. Moving on from one great to the other, Mr. Mahendra Singh Dhoni. शायद लास्ट IPL मैच था और वो शायद हमेशा रहेगा जब तक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट नहीं आता है जिसके साथ एक गाना लगा रहेगा, मैं पल दो पल का शायर हूँ. अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है, बट हाउ डू यू सी धोनीज IPL 2024 एंड वॉट एवर ओवरऑल IPL में धोनी जो अचीव कर चुका है वो मतलब उससे बड़ा प्लेयर IPL के लिए कोई नहीं रहा है पहले सीजन से लेके अभी तक का. और ही हैज वन इट मेनी अ टाइम्स. उसकी टीम जितना उससे लगाव है उसको, मतलब धोनी थलाइवार हो गया. हम लोग तो धोनी को धोनी भैया जानते हैं क्योंकि हम लोग उस पार्ट से आते हैं जहाँ पे धोनी धोनी भैया है, बट अब धोनी थला हो गया है बिकॉज ऑफ चेन्नई. तो चेन्नई एंड धोनी का बहुत ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहा है थ्रू आउट ऑल दी 17 एडिशंस ऑफ IPL दैट वी हैव सीन. और अमेजिंग करियर, अमेजिंग स्टैट्स, सारे चीज़ों में नंबर 1 पे है धोनी. मतलब विकेट कीपर, बैटर, फिनिशर, एंड में छक्का मारना, सब कुछ करने में. और जितना एडमिरेशन धोनी को मिलता है IPL के दौरान अक्रॉस ऑल सारे उस सिटीज में जाओ तो धोनी 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 होता है. कोई भी आप मतलब दिल्ली का होम गेम डिड नॉट लुक लाइक दिल्ली का होम गेम अगेंस्ट चेन्नई. मोस्ट ऑफ द होम गेम्स ऑफ एनी टीम डज नॉट लुक लाइक देयर होम गेम अगेंस्ट चेन्नई. सबके यहाँ इवन RCB में भी चेन्नई ही एक अपोजिशन है जहां पर चिन्नास्वामी भी 50-50 डिवाइडेड था इवन कल. फिर बाहर जाके मार भी हुआ, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. बट धोनी एंड IPL, द लव स्टोरी which is kind of close to or at least as good as हीर रांझा रोमियो जूलियट का. उसके बारे में कुछ, और आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं धोनी भैया का? हम लोग धोनी को धोनी भैया ही बोले. मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है. अगर आप पूरा इस IPL को देखिए, धोनी शायद एक इनिंग में फ्लॉप हुआ, अदरवाइज हर इनिंग में जो जितना 2 बॉल मिला तो 2 के हिसाब से 7 रन.
5 बॉल मिला तो 5 के हिसाब से 16 रन, 10 बॉल मिला तो 10 के हिसाब से 25 रन। सो वो वाला रोल पूरी अच्छी तरह से कर दिया। एज अ कीपर ही विल नॉट डाइव, और अगर टू बी वेरी फ्रैंक, व्हेन ही वाज द इंडियन क्रिकेट टीम में भी ही इज अ ग्रेट कीपर अगेंस्ट स्पिनर, बट अगेंस्ट द पेसर्स जो कि यूजुअली पीपल से इट्स मच इजियर, बट ही वुड नॉट डाइव दैट मच, थोड़ा कम डाइव था। अब तो इंजरीज है, एज है, he will not do that. But then even a half fit Dhoni is better than any other wicket keeper that the team has. Third, see, Rituraj Gaikwad is not a natural captain. He is going to be a captain who will learn captaincy while doing captaincy. And there Dhoni's input will always be very, very crucial. देखिए, मतलब आज यही स्थिति है कि कल अगर 8 रन और बन गया होता तो धोनी आज अंदर में होता और कोहली बाहर होता। एंड 7 मैच सीएसके जीती टू अ ग्रेट एक्सटेंट, उसका भी क्रेडिट कहीं ना कहीं धोनी को थोड़ा बहुत जाएगा ही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आईपीएल में एक मेजर चीज है एंटरटेनमेंट, एंड दैट धोनी प्रोवाइड्स इन फुल। आपको हर जगह, यू ऑल आर सेइंग कि आप धोनी जाइए हर जगह। धोनी इज वन क्रिकेटर, एंड आई पर्सनली फील थोड़ा बुमराह एंड रोहित शर्मा, जो कि हर जगह आपको थोड़ा इनके लिए सपोर्ट रहता है। कोहली इज ऑफ कोर्स, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट देन कल के मैच में भी बेंगलुरु के चिन्नास्वामी में 40% तो येलो फ्लैग था, नहीं भी तो कंजर्वेटिव एस्टिमेट। अगर वो चीज वो अगले साल भी कर दे, एंड आई डोंट थिंक सीएसके के पास कॉनवॉय के नहीं रहने के कारण कोई बहुत अच्छा कीपर था हु कुड डू द सेम थिंग एवरीथिंग। सो आई थिंक नेक्स्ट ईयर ऑल्सो धोनी भैया खेलेंगे। धोनी भैया जब तक खेल सकते हैं खेलेंगे, कोई नहीं रोकेगा उनको। उनका स्टंप, उनका बैट, उनका बॉल, उनका ग्राउंड, उनका सीएसके, उनका सीमेंट का कंपनी, तो सब कुछ धोनी भैया का। जब तक मन करेगा, चाहे बाहर से लोग कितनों खुखुआ ले, धोनी भैया खेलेंगे। जब धोनी भैया को मन 100%। कर गया कि हाँ सॉरी, बस 100% उसका जब तक मन करेगा वो खेलेगा वो, और कोई कुछ तो यार देखो। नहीं रोहित भाई, फिनिश योर थॉट प्लीज। नहीं भाई आप करिए प्लीज प्लीज। यार महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, मतलब हम आईपीएल और ये सब हटाइए यार, ये सब तो चलता रहेगा। आप लोग को याद होगा कि नहीं होगा, 2005 में हम लोग गुड लक हॉस्टल में हुआ करते थे, अर्जित आनंद तुम तो थे। 2005 में धोनी भैया जब डेब्यू किए थे, 2004-5 के सीजन के अराउंड ही अराइव्ड, एंड 183 जो अपना पहला वो नॉक मारा था, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मारा था शायद, या आई एम फॉरगेटिंग, विशाखापट्टनम पाकिस्तान। तो हम लोग गुड लक हॉस्टल दिल्ली कटवरिया सराय में बैठ के मैच देख रहे थे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट ऑल ऑफ अस, एटलीस्ट फॉर मी, वी वर लाइक इन अ प्लेस, घर से दूर थे कम से कम, एंड हॉस्टल में हर जगह का लोग रहता। धोनी भैया का वो जो 100 था ना, हर छक्का पे जय धोनी, धोनी दन दनादन, जय झारखंड, हम लोग चिल्ला रहे थे उस टाइम। एंड it's a very emotional thing for people who come from that part of the world. He put Bihar, Jharkhand like as a cricketer. कोई नहीं आया था यार. We've had cricketers from that part. Very good cricketers like Avinash Kumar हो गए, आरसी हो गए. मतलब iconic cricketers who never actually made it. Dhoni was the first one who made it. And to Rohit bhai's point, this is Mahendra Singh Dhoni's world. We're all just living in it. उसको जब तक खेलना होगा ना, वो खेलेगा. और हम लोग देखेंगे और हम cheer भी करेंगे. Retirement ले लेगा most likely. I think that is what is expected. But if he wants to go on and play, we will still be wearing our yellow jerseys and cheering for him. Props to RCB, props to Kohli. We are all fans. लेकिन at the end of the day, धोनी भैया है यार. We've all grown up watching him. नहीं अचीव करने के लिए बचा क्या? T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप, रैंक 1 टेस्ट क्रिकेट, 5 बार आईपीएल का शहंशाह। मतलब यही स्थिति है कि अगर वो आदमी खड़ा हो जाता है तो सामने वाला 10 रन कम बनाता है। अबे कितना 42 साल उम्र हुआ, कितना हुआ, 40-42, 110 मीटर का छक्का मारा भाई, कल 110 मीटर का छक्का। लेकिन भाई लोग, सब लोग, बॉल चेंज हो गया और अगला 5 बॉल यश दयाल कमाल कर दिया। सही में यार, मतलब ग्राउंड में रह जाना था। देखिए हम तो उतना पैशन नहीं लगाते हैं। पैशन मेरा इंडिया के लिए रहता है, तो हमको नहीं पता था कि कल किसको सपोर्ट करना है, कि कोहली भैया को या धोनी को।
हमको कोहली के लिए बस इतना लग रहा था कि भाई इसका भी एक बार जितवा दो, खाता खुलवा दो। ये आरसीबी, बैंगलोर में रहते हैं हम लोग, कब तक मतलब आरसीबी के बिना इसके, मतलब हर क्लासरूम में बच्चा लोग मजाक उड़ाता है आरसीबी के नाम पर। भाई एक बार जितवाओ, बहुत खराब है, इसलिए एक बार जितवा दीजिए। क्योंकि देखिए 4 गए, राजस्थान रॉयल पहली बार खाता खोल दिया था, एसआरएच डेक्कन चार्जर होकर जीत गया था। तीसरा कौन गया आपका? तीसरा कौन है? अच्छा राज कोलकाता KKR तो 2 बार जीते हुए है, कोलकाता 2 बार जीते हुए है। तो बस एक बस RCB ही है जो पहली बार अजित जीतने आनंद। की। हाँ, नहीं नहीं, धोनी भैया के बारे में देखिए, धोनी भैया इंडिया के टॉप 3 क्रिकेटर्स में से हैं। ठीक है, मतलब सचिन तेंदुलकर, महेंद्र All time. सिंह धोनी और विराट कोहली, ये 3 इंडिया के सबसे बड़े क्रिकेटर्स हैं अनडाउटेडली, कोई इसमें सवाल नहीं उठ सकता है। लेकिन धोनी सरपास कर जाता है किसी भी और आदमी को इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट दैट हैज हैपेंड अंडर हिम। T20 वर्ल्ड कप जीतना से शुरू ही किया, धोनी ही इतना अच्छा हुआ था धोनी का, तो अब और सब होना ही था है। 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीता, इंडिया नंबर 1 में वो मिलता था, गदा उस समय मिलता था, वो सब भी मिला है। तो धोनी से ज्यादा अचीवमेंट कुछ नहीं है। हालांकि धोनी की कैप्टेंसी में फ्लॉज निकाले जा सकते हैं, धोनी की बैटिंग में फ्लॉज निकाले जा सकते हैं, कीपिंग डेफिनेटली द बेस्ट कीपर दैट वर्ल्ड हैज सीन, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो धोनी द फेनोमेना है, धोनी द क्रिकेटर अपनी जगह, धोनी द पर्सन अपनी जगह, बट धोनी द फेनोमेना जो है वो अनसरपासेबल, वो कोई नहीं कह सकता। और हम सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, हम देखते हैं लोगों के बारे में पढ़ते हुए, लोग धोनी को सचिन से कंपेयर कर रहे हैं कि सचिन वाज नथिंग। मतलब जो लोग नहीं देखा सचिन का टाइम उतना ज्यादा, वो लोग के हिसाब से कि सचिन विल नेवर बी एबल टू टच जो धोनी कर दिया, सचिन अपना पूरी जिंदगी में नहीं कर पाएगा। ऑल्दो सचिन वाज दी ओनली, सचिन को 98 वाला फेज में देखा नहीं है ना लोग, बहुत भाई सारा लोग बकवास देखा था। नहीं है, लोग देखा नहीं है, ट्विटर इंस्टाग्राम नहीं था तो उसका वीडियो एडिट्स नहीं है उतना शायद, और ऑल दैट। बट अगेन धोनी द फेनोमेना इज ओनली 1 स्टेप लोअर देन सचिन द फेनोमेना, और कहीं कोई मैच नहीं कर सकता है। मतलब नॉट इवन द पॉलिटिकल लहर दैट कम्स एवरी 5 ईयर, वो भी मैच नहीं कर सकता है धोनी के लेवल को। और धोनी मतलब यार, अब धोनी ऑफ कोर्स, जैसा हम लोग भी बात कर रहे हैं कि अब अचीवमेंट करने को कुछ नहीं बचा है, अब ही जस्ट देयर, उसको मतलब एंजॉय करो, जितना मिल रहा है उतना लेते जाओ और उसको देखते जाओ। तो ऑफ कोर्स धोनी क्या करेगा वो धोनी जानता है, आगे खेलेगा तो अच्छा ही है यार, मतलब ऑफ कोर्स किसी के लिए कोई बुरा ही नहीं है, डंडा लेके भी खेलेगा, एक मतलब वॉकिंग स्टिक के साथ भी खेलेगा, तो ही इज स्टिल वे बेटर देन अ लॉट ऑफ पीपल गेट अ चांस। बट अगेन धोनी भैया लगा रही है, हम लोग को हर साल एक एपिसोड करने का मौका मिले आपके ऊपर तो अच्छा ही है। डोंट माइंड दैट। तो ये है मेरी तरफ से धोनी भैया के लिए, बाकी तो सही है। धोनी भैया हो गया, मतलब हम लोग काफी बड़े लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, विराट कोहली से स्टार्ट किए, अभी महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात कर रहे हैं। एक और आदमी है जो रिटायर हुआ होने वाला है, जिसने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, थोड़ा सा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। द फास्ट बॉलर हु प्लेड द लॉन्गेस्ट इज रिटायरिंग। मिस्टर जिमी एंडरसन हैज अनाउंस्ड कि लॉर्ड्स टेस्ट जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ होगा वो उसका लास्ट टेस्ट होगा। तो जिमी एंडरसन के लॉन्गिविटी के ऊपर तो कोई डाउट नहीं है, जितना दिन तक वो खेल पाया, उसके स्किल सेट पे आई एम नॉट अ बिग फैन। ही इज अ वेरी फिट एथलीट, ही इज नॉट अ ग्रेट बॉलर, ही इज अ डिसेंट बॉलर। हिज करियर लास्टेड एज लॉन्ग एज इट लास्टेड ओनली बिकॉज ही वॉज इन इंग्लैंड। अगर हम लोग कपिल देव, अगर हमारे पास मनोज प्रभाकर और जवागल श्रीनाथ उभरते हुए नहीं आ रहे होते और हम लोग कपिल देव को इतना दिन खिला देते तो कपिल देव भी इतना विकेट ले लेते, जबकि कपिल देव काफी ढलान पे थे। लेकिन ठीक है, इंग्लैंड कर सकता था, वो ज्यादातर टेस्ट मैचेस इंग्लैंड में ही खेलता है जिमी एंडरसन। बट ऑल थिंग्स सेड, कोई बात नहीं, मतलब बुराई करने का कोई मतलब नहीं है, काफी मीडियोकर प्लेयर है डेफिनेटली, मेरे हिसाब से दैट विल नेवर चेंज। लेकिन इंग्लैंड ग्रेट तो है ही, तो वो भी रिटायर कर रहा है, उसके बारे में भी हम लोगों को थोड़ा बात कर लेना चाहिए। सो एनीवे, आवाज कट गया। रोहित भाई, योर रिस्पॉन्स टू दैट
I think we got the देखिए, gist of it. हमको पता है। देखिए मेरे हिसाब से देखिए लॉन्जेटिविटी पे तो कोई बात ही नहीं है। 20-22 साल 21-22 साल खेल देना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, दैट टू व्हेन यू आर अ फास्ट बॉलर। बाय द एंड लंदन में जब लॉर्ड्स वाला टेस्ट मैच हो जाएगा, 188 मैच उससे ज्यादा सिर्फ तेंदुलकर खेला, और तेंदुलकर का करियर है 89 से 2013 24 साल का, इसका 2003 से 24 21-22 साल का, तो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड देखिए थोड़ा सा हमको लगता है कि एज अ बॉलर ऑल्सो, मतलब हम लोग के खिलाफ भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था उसका। ओवरऑल इंग्लैंड में भी बहुत सारा विकेट लिया, इंडिया में भी आया, मतलब हमको लगता है ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा विकेट हम ही लोग के खिलाफ है उसके पास, 150 विकेट के अराउंड है टेस्ट मैचेस में। तो वहां पे भी, और इंडिया में भी 2012 के टूर में और नेक्स्ट टाइम भी एज अ बॉलर ही ट्रबल्ड, रिवर्स स्विंग भी आ जा रहा था, said he learnt it from Zahir Khan and all that. So in all that sort, huge servant of cricket, huge servant of ब्रिटेन के लिए, मतलब यूके इंग्लैंड के क्रिकेट टीम के लिए बहुत बहुत बेहतरीन चीज। और मेरे हिसाब से इंग्लैंड की मजबूरी थी, एंड आई एग्री विथ अजित हियर, कि जो इनके बाकी लोग जो आए ना, कोई उतने कंसिस्टेंट नहीं है, जो कि कंसिस्टेंटली लगातार आपको 10 ओवर एक चैनल में बॉलिंग कर दें, या इतने फिट नहीं है, इंजरी हो जाती है। नहीं तो आप खुद सोचिए, स्टुअर्ट ब्रॉड और एक ये आदमी, दो आदमी पिछला, मतलब ये एक 180 प्लस 330 टेस्ट मैच के लमसम 340 दो आदमी खेल गया। वन ऑफ द थिंग्स इज कि भाई आपके पास रिप्लेसमेंट भी कमी है, जो आता है 2 मैच 4 मैच के बाद इंजर्ड हो जाता है, या ओली रॉबिन्सन, मतलब शाहिद अफरीदी के पेस पे आ गया, उस स्तर पे आ जाते हैं ये लोग। सो आई पर्सनली फील कि ही वाज इन, मतलब इंग्लैंड जहां पे कंडीशंस आर मच मोर assisting the fast bowlers, he was supremely a very good athlete, there is no denial to that. At the same time, जो भी इनके क्रिकेटर्स आए ना इस बीच में, किसी ने भी वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई, एंड दैट्स व्हाई ही प्लेड अ वेरी वेरी लेंथी इनिंग, बट देन as a fast bowler he had all the attributes, a great bowler, there is no denial to that. And 700 विकेट लेना हलवा तो नहीं है एज अ फास्ट बॉलर, मतलब इससे ज्यादा सिर्फ मुरली और शेन वॉर्न के पास है। सो इन ऑल दैट सेंस, एंड अगर आप इसका रिकॉर्ड भी देखिएगा ना एक बार अभी कभी उल्टा कर, सबसे खराब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, 35 का एवरेज है। साउथ सो अफ्रीका इन भी, एवरी कंट्री, हाँ साउथ अफ्रीका में भी खराब है, साउथ अफ्रीका में भी अच्छा 34 प्लस है, ऑस्ट्रेलिया में 34 34, है, श्रीलंका में 33 हाँ है। उसका अच्छा एवरेज इंग्लैंड में ही 25-24 कुछ एवरेज है, और 434 विकेट वहीं पर है। वही अभी हम देख रहे थे, मतलब मुंह जबानी हाँ नहीं मतलब याद है हमको एंडरसन का नंबर। हाँ नहीं, हाँ मतलब 35-34, बट देखिए हर क्रिकेटर का कहीं ना कहीं कुछ है। अब डेनिस लिलियोक तो इंडिया का भी नहीं आया, ठीक है, अब अपना अपना सबका है, लेकिन इसका सबसे खराब है 35 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ 20 का एवरेज है, इंडिया के खिलाफ 25 का है, एंड ऑल दैट। स्ट्राइक रेट वाज नॉट बैड, 57, नॉट अ टीयर अवे फास्ट बॉलर। तो मतलब नंबर है, नंबर में कुछ अच्छा कुछ खराब, बट इंग्लैंड के लिए दिक्कत है। इंग्लैंड के लिए दिक्कत यह है कि 3 बॉलर अब उनको, उनसे ज्यादा अच्छा पेस अटैक आपका वेस्ट इंडीज का होगा लॉर्ड्स टेस्ट मैच में। वेस्ट इंडीज अगर रन बना देना तो शेमार, अलजारी और बाकी बॉलर्स ना, रोच एंड ऑल, ये इंग्लैंड का क्लास ले सकते हैं। बिकॉज इंग्लैंड जो ये बेसबॉल खेलती है, फॉर दैट वन ऑफ द रीजंस इज कि उनकी बॉलिंग वाज वेरी पेनिट्रेटिव, बट विद एंडरसन एंड स्टुअर्ट ब्रॉड बोथ गॉन, let's see कि भाई next rung of इनके जो भी fast bowlers हैं, do they reach that level, which I don't think will happen. For that matter, I don't think anybody in future is going to play even more than 120 matches, test matches as a fast bowler. I don't say 150 also. 120 भी कोई नहीं खेलेगा। अरे 100 भी मुश्किल हो गए अब, he is the 100 last of that 110 breed. So lot to unpack there. पहला मीडियोकर तो नहीं है यार, एक मतलब अबे इतना दिन खिला दो किसी को, इतना दिन 180 मैच खिला इतना दिन, अरे तो इतना दिन खेलना भी तो बहुत बड़ा बात है ना भाई। तुम एक कंट्री और बता दे, हम अच्छा बांग्लादेश में भी रहता ना, बांग्लादेश में भी पैदा हुआ होता तो नहीं खेल पाता इतना दिन। हम तुमको क्रिकेटर दे देते हैं इतना दिन जो खेला, शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी बहुत साल खेले पाकिस्तान के लिए वनडे इंटरनेशनल, उनको जावेद मियादाद से लेके जितना कोच आया बैटिंग सिखाने का कोशिश करते रह गया, शाहिद अफरीदी बैटिंग नहीं सीखे, वो फाइनली लेग स्पिनर बन गए, राइट। माय पॉइंट बीइंग कि जिमी एंडरसन का
and Stuart Broad, we are talking about the longevity, right? And we are talking about big shoes to fill for the ECB. I want to take you back to 2003. 2003 में ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक एशेज हो रहा था, 2002-2003 का सीजन था. साइमन जोन्स इनके टीम में था. स्टुअर्ट ब्रॉड एंड जिमी एंडरसन वो बोथ न्यू. साइमन जोन्स बाउंड्री पे मारे स्लाइड, उनका घुटना गया. उसके बाद 5 टेस्ट मैच का सीरीज में इतना मार खाया दोनों बेहाया जैसा, वो जिमी एंडरसन एंड स्टुअर्ट ब्रॉड. 2007 का स्टुअर्ट ब्रॉड का 6 छक्का सबको याद है. माय पॉइंट बीइंग कि दे स्टार्टेड ऑफ एट अ वेरी लो पॉइंट. ECB stuck to them because they saw something there. They groomed them, they coached them, they gave them the opportunities. By the end of their career, both Stuart Broad and Jimmy Anderson have ended their careers at the pinnacle that any fast bowler can achieve. Right? So I would not discount कि another tear-away fast bowler can come in, and it doesn't have to be a tear-away fast bowler. You look at Stuart Broad, शुरू में उनका था कि I want to be the enforcer. जब बॉयकट गरिया है कि साले 85-86 माइल पर आवर की स्पीड पे तुम फेंक रहे हो, आधा पिच पे पटक के एनफोर्सर बन जाओगे. माइकल होल्डिंग तो तुम हो नहीं. You have to pitch it up. Feedback was given. They took the feedback. Stuart Broad was a very different bowler after he started to pitch the ball up. Jimmy Anderson के केस में, like if you look at it, एक सीम बॉलर के लिए जो कि लेट सीम करा सकता है, 80 to 85 miles per hour is the sweet spot. That is the spot at which Bhuvaneshwar Kumar was his most lethal. That is the spot at which Glenn McGrath was his most lethal. Wasim Akram bhi towards the end of his career was not bowling at 90s. And Jimmy Anderson, to his credit, for the entire 20 plus years that he has played, he's been able to keep that pace. So fitness तो है, clean bowling action है, उसकी वजह से ही ना fitness है भाई. ऐसा कुछ भी ताबड़ तोड़ आके जंप लेके कन्ना मार रहे हैं, कमर मार रहे हैं, इंजरी फ्री इसी वजह से रहा है ना भाई, because clean bowling action है. And he's able to swing the ball both ways. Old ball से अच्छा डाल रहा है, new ball से अच्छा डाल रहा है. The most complete fast bowler that you can get, in my opinion. Now, South Africa में नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया में नहीं किया, ठीक है, हर बॉलर का अपना होता है. One last thing that I will end with about Jimmy Anderson, like बहुत सारा चीज है उसको गरियाने के लिए, बहुत सारा चीज appreciate करने के लिए. But one aspect of Jimmy Anderson that I appreciate is उसको BCCI खरीद नहीं पाया. IPL 2008 से हो रहा है. ऐसा तो नहीं है कि अगर जिमी एंडरसन, if he puts his name down, no IPL team will buy him. मिचेल स्टार्क के लिए अगर इतना करोड़ लोग देने के लिए लाइनअप कर रहा है, अगले साल भी अगर जिमी एंडरसन अपना नाम डाल दिया ना, काम लायक पैसा बना लेगा. बट BCCI उसको कभी नहीं खरीद पाया. He never put his hand up and said कि हम आएंगे और हम IPL खेलेंगे, because to him he doesn't need that. उसको अपना इंग्लैंड के लिए खेलना है. अच्छा गलत we can debate, बट उसको नहीं चाहिए. And he was the first one to admit, moved on. You can't buy him. And there's something positive to be said about that, in my opinion. अब अगर तुम डेटा पॉइंट कॉन्ट्री बोल दो कि नहीं वो नाम दिया था और उसको कोई पिक नहीं किया, then I'll eat my words. But as far back as I can remember, he has never volunteered to play in the IPL or ever put his name down कि हाँ हम जाके हम नोट छापेंगे. He's never done that. Right, that's right. नहीं दिया है कभी नाम, और he was very clear about that. He does not want to play IPL या any other league. He does not play any league. तो सही है. दिस इज व्हाट द एपिसोड वाज अबाउट. हम लोग थोड़ा सा IPL का प्लेऑफ को रैप अप किए, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट 3 जायंट्स ऑफ द गेम, 2 ग्रेट प्लेयर एंड 1 अ प्लेयर विद अ लॉन्ग करियर. तो ये था आज का एपिसोड. बाकी देखते रहिए, खेल एंजॉय करते रहिए. IPL एक बार हो जाएगा तो हम लोग फिर से आएंगे, फिर वर्ल्ड कप की तैयारी में लगेंगे. हम लोग को मेन ट्रॉफी तो वही निकालना. ये ट्रॉफी तो कहीं भी जाए, वो ट्रॉफी यहीं आनी चाहिए, उसके ऊपर हम लोग लगे रहेंगे. बाकी शुभ रात्रि, शब्बा खैर. थैंक यू. Crick Bits and Pieces, an unexpert panel.